जब हम आजाद हो गए थे, जब हमारे यहाँ आजादी का एक लेटर आया था 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में ये खुशी थी हमारे लिए कि हम आजाद हुए, दूसरी तरफ हमारे लिए गम भी था कि हमारा एक हिस्सा, जिस वक्त पाकिस्तान कहते हैं, हमारा ही एक हिस्सा पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। हमसे पाकिस्तान अलग हुआ, इसका मतलब हमारे कुछ देसी रियासतें, हमारी कुछ प्रांत जो है वो उसी के साथ चली गई, ठीक है। तो आपके यहाँ भारत में जब आजाद हुए तो मुख्यतः देखा जाए तो दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। एक तो थे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश शासन में आप कह सकते हो प्रांत आते थे और चीफ कमिश्नरी आती थी, ठीक है। तो आपका एक क्षेत्र कहलाता था ब्रिटिश शासन जिसमें प्रांत और चीफ कमिश्नरी थी, और दूसरा क्षेत्र कहलाता था देसी रियासत। अब हुआ क्या, जब आजादी मिल गई, आजाद हो गए, उसके बाद में सभी राज्यों को एक साथ विलय करना था, सभी प्रांतों को मिलना था। जो देसी रियासत हमारे साथ आई थी उन्हें विलय होना था। एक समस्या खड़ी हुई। भारत शासन अधिनियम 1947 में एक बात लिख दी कि भाई जो सीमा क्षेत्र में, मतलब हालांकि मैं मैप बहुत गंदा बनाती हूं, ठीक है, तो एक उदाहरण है बस, ये मैप है जिसमें पाकिस्तान भी मिक्स है, ठीक है ना। अब देखो ये स्थिति थी। इस स्थिति में क्या हुआ कि ये सीमा बंटवारा, ये गया पाकिस्तान, ये गया पाकिस्तान। अब जो इधर जिस सीमा में आ रहे हैं, मतलब इस भौगोलिक सीमा में आ रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के पास है। बाकी साफ कह दिया कि अगर कोई देसी रियासत या कोई प्रांत चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या स्वतंत्र हो जाए, ठीक है। अब हुआ इसमें यह कि जब हमें आजादी मिली तो आजादी मिलने के बाद हम सब एक ही चीज में जुड़ गए। हम सब कौन? जवाहरलाल नेहरू थे, पटेल जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, के मुंशी थे, बहुत सारे जो व्यक्ति थे वो एक ही चीज में जुड़ गए कि पूरे भारत को एक साथ किया जाए। कोई भी प्रांत, कोई भी देसी रियासत हमसे अलग नहीं हो पाए, तो हमने सबको एकजुट कर दिया। परंतु उस एकजुट करने में भी हमारे से तीन जो थे वो खुश नहीं थे। पहला कौन? तीन जो देसी रियासतें थी, एक तो जूनागढ़, एक आपकी हैदराबाद और एक है आपकी जम्मू कश्मीर। इन्होंने विलय होने से मना कर दिया था, ठीक है, इन्होंने विलय होने से मना कर दिया था। मोहन जी, मैंने मैप को नहीं समझाया, मैंने मैप की मूल बात को समझाया है। तो यहां पर है ना, मैं मैप बनाने बैठूंगी ना तो काम की बात नहीं हो पाएगी, केवल मैप ही बनेगा, ठीक है। और ज्योग्राफी की नहीं, मैं पॉलिटिकल की टीचर हूं। चाहती तो मैप बनाना मेरा उत्तरदायित्व भी नहीं था, मैं आपको मौखिक भी बता सकती थी, पर बनाकर बताया तो आपको समझ में आसान आया, बाकी मेरा काम नहीं है मैप बनाना। तो यहाँ तीन जो थे, जूनागढ़, ठीक है ना, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जो जम्मू कश्मीर थे, तीनों ने मिलने से मना कर दिया कि हम विलय नहीं होंगे। तो बोला कैसे किया जाए? तो क्या किया, जूनागढ़ में जनता हिंदू थी, मुसलमान राजा था, जनमत संग्रह करवा लिया। जनमत का मतलब क्या होता है? जनमत का मतलब होता है जनता से पूछ लिया कि बताओ पाकिस्तान या भारत। जनता हिंदू, तो बोले हम भारत में शामिल होंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। हैदराबाद ने पहले तो कुछ विवाद ये कहा कि मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। अब आप देखो, ये हैदराबाद का एरिया, यहां पाकिस्तान, यहां पाकिस्तान। अब आप सोचो हैदराबाद कैसे पाकिस्तान में मिलेगा? फिर हैदराबाद ने कहा कि मैं स्वतंत्र होऊंगा। हमने क्या किया, हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही की, हमने हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही करके हैदराबाद को भी शामिल कर लिया। अब फिर समस्या आई, पता है क्या समस्या आई? समस्या ये आई जम्मू कश्मीर की। हम एक तरह से भारत का एकीकरण ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहां आई समस्या जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू, मुस्लिम, जनता। राजा हरि सिंह विलय होने से मना कर दिया। और मना क्यों नहीं करता? आपका ये जो हिस्सा है, ये जो भारत का हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर है। भाई ये चाहे ना, जम्मू कश्मीर चाहे तो एक अलग देश बन सकता है। इधर नेपाल भी तो है, अलग देश है, हाँ या ना। तो ये नेपाल भी है, वैसे ये भी बन सकता है, भूटान है। जब वो अलग देश है तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? तो हरि सिंह अलग होना चाह रहा था कि भाई मैं अलग हो जाऊं, न पाकिस्तान जाऊं न भारत जाऊं, मैं अलग ही रहूं, मेरा वजूद अलग रहे, ठीक है।
परंतु हुआ क्या, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, या यूं कह सकते हो पाकिस्तान ने बहुत सही काम किया। अगर पाकिस्तान ये नहीं करता तो हरि सिंह न जाने क्या करता, ठीक है ना, हरि सिंह न जाने क्या करता अगर पाकिस्तान ऐसा काम नहीं करता। पाकिस्तान ने यहां से अपनी सेना भेजी, ठीक है, और सेना जब आगे बढ़ी, जब सेना ने जबरदस्ती आक्रमण करने की सोची, तो हरि सिंह दौड़ते हुए गए नेहरू साहब के पास कि भाई मुझे आपके साथ मिलना है, मुझे भारत में मिलना है। तो नेहरू जी ने कहा बिल्कुल। वहीं पटेल साहब ने कहा बिल्कुल मिल लीजिए, कीजिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर। अब यहां हरि सिंह ने कहा कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर एक ही शर्त पे करूं, जब इसे विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसे विशेष दर्जा दिया जाए, इसे क्या दिया जाए, विशेष दर्जा दिया जाए। तो पटेल ने कहा कि पटेल साहब तो सीधे उन्होंने कहने वाले थे, उन्होंने साफ कहा कि भाई आप हमारे पास आए हैं, ठीक है, आपकी मजबूरी है कि आपका क्षेत्र पाकिस्तान में मिलने जा रहा है, हालांकि हम भी नहीं चाहते थे, तो हम आपकी शर्त क्यों माने। पटेल साहब ने साफ कहा कि आपका क्षेत्र पाकिस्तान अधिकृत कर रहा है, हम क्यों माने, जरूरत आपको है, हम क्यों शर्त माने। तो नेहरू साहब ने कहा शांत हो जाओ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लेने दो, जो ये शर्त कह रहे मान लो। तो हरि सिंह जी शर्त मान ली, विलय पत्र हस्ताक्षर हो गया, भारत का हिस्सा बन गया। अब जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है तो आपको लगता है कि हम पाकिस्तान को मतलब इसे लेने देंगे। हमने अपनी सेना भेजी। अब खास बात समझना, इसी में एक विवाद और समझाऊंगी। इसी सेना को खदेड़ते खदेड़ते, खास बात समझना, सेना को खदेड़ते खदेड़ते आपने यहां तक ले आए, सेना काफी आगे तक। कहा जाता है, मैं वास्तविक नहीं बता रही हूं, कहा जाता है कि अगर जवाहरलाल नेहरू इस विवाद को यूएनओ में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं लेकर जाते, तो शायद हमारी सेना जैसे कि आज पाक अधिकृत क्षेत्र है ना पीओके, वैसे हो सकता है हमारी सेना ने इंडिया अधिकृत क्षेत्र कर लिया होता। मतलब हमारी सेना काफी मजबूत थी, ठीक है, और उन्होंने काफी हद तक खदेड़ भी दिया था, परंतु जैसे ही इतना पोर्शन बचा था भारत का, जैसे ही इतना हिस्सा बचा था, आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ध्यान से सुनना, कोर्ट में जब कोई विवाद जाता है तो कोर्ट उस पर लगा देता है स्टे ऑर्डर। स्टे का मतलब समझ ली, जो जहां है वहीं रुक जाओ। अगर आप कोई बिल्डिंग बन रही है, अगर आप उस बिल्डिंग के खिलाफ कोई कंप्लेन करते हो कोर्ट में, तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी, उस बिल्डिंग को रुकवाएगी कि भाई उस बिल्डिंग का काम जहां है वहीं का वहीं रोका जाए। फिर चेक होगा कि बिल्डिंग अवैध थी या सही थी। अगर बिल्डिंग अवैध थी तो उसे बाद में हटा देंगे, और अगर अवैध नहीं थी तो बाद में उसका काम शुरू हो जाएगा। ऑर्डर क्या आता है, स्टे ऑर्डर, जो जैसा है वैसा का वैसा हो जाए, वैसा का वैसा रुक जाए। तो यहां जैसे स्टे ऑर्डर आया, सीज फायर हो गया, मतलब जो जहां है वो वहीं रुक जाए। तो ये पीओके यहीं का यहीं रह गया, ये पीओके यहीं का यहीं रह गया। पॉइंट समझे, ठीक है। अब साफ कहा जाता है कि अगर जम्मू आपके जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया होता ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रणनीतियां बहुत सही थी, उन्होंने पूरी प्लानिंग में था कि पूरा सेना को खदेड़ देंगे, पर अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते। जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को यूएनओ में ले गए कि लड़ाई बुरी बात है, लड़ना नहीं चाहिए हमारा, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने तो क्या कहा, भाई विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए तो हमारा अधिकार है, हम सेना भी क्यों, हम फालतू टाइम भी क्यों खराब करें, हमारा है तो हम लड़े भी क्यों, हमारा है तो हमारा है, ठीक है, हमारा है तो हमारा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मुद्दा चला गया और वही है। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। चलो, मोदी साहब ने काफी अच्छे इस बार काम किए हैं, तो हो सकता है इस बार उनकी पीओके को लेकर भी कोई रणनीति रही होगी, जब उन्होंने आज वर्तमान में इसको लद्दाख और इसको जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना लिए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना लिए, तो जरूर आगे भी उनकी कोई ना कोई रणनीति होगी ही इस क्षेत्र को लेकर, तो निश्चिंत रहें, ठीक है। ये मैं आपको एकीकरण समझाने चाह रही थी बस, कि इन तीनों देशी, इन्होंने मना कर दिया था, जूनागढ़ देशी रियासत ने मना कर दिया, तो जनता से पूछ लिया, हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही से हमने उसको जबरदस्ती मिला लिया, और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जब जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने हमला किया तो हरि सिंह को ध्यान आया कि ये पाकिस्तान तो जबरदस्ती कर रही है, इस चीज का फायदा मिल गया भारत को, और भारत में हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और अब भारत पूरा हमारे पास, अब सबने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, भारत हमारे साथ हो गया, सब चीजें एक साथ हुई। अब सारी चीजें एक साथ हुई तो हुआ क्या, यह बात सामने आई
कि ये जो राज्य है, मेरी बात को समझना, हालांकि फिर मैं आपका एक घटिया सा मैप बनाने जा रही हूं, हालांकि मेरा मैप अच्छा नहीं है। ये मैप था, इसमें केवल भारत है, ठीक है, इसमें केवल क्या है बच्चों, भारत है। अब इस भारत के इस मैप के अंदर, हाँ मैं अच्छा नहीं बनाती हूँ, इतना ध्यान, ठीक है ना, हो सकता है कोई मैंने गायब कर दिया हो, कोई अपमान नहीं है, मैंने केवल एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाया आपको, ठीक है। ये भारत का है। अब इस भारत में हुआ क्या, ये एक क्षेत्र, 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 ये क्षेत्र, ये प्रांत, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, मतलब कोई सीमा नहीं थी। मेरे मतलब का समझे, मेरा कहने का मतलब था ये कोई सीमा नहीं थी, मतलब यहां कोई सीमा का निर्धारण नहीं था। तो विवाद चला कि बताओ इन राज्यों का गठन किस आधार पर हो, तो लोगों ने मांग की कि भाषा के आधार पर करो। तो हुआ क्या, एक बार हमारे पास समय नहीं था कि इनको जचाएं, हमने क्या कहा, एक बार जो हमारे पास है ना उसको शामिल कर लो, ठीक है, एक बार जो हमारे पास है केवल उन्हें शामिल कर लो, बाद में देख लेंगे क्या होगा। तो 1950 के मूल संविधान में, ध्यान से सुनना, 1950 के मूल संविधान में पहली अनुसूची में ABCD 4 श्रेणियां बनाई। क्या बनाई, 4 श्रेणियां बनाई। 9 राज्य, 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ये आपके 28 राज्य थे और ये एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था, अंडमान निकोबार। मतलब यूं मान के चलो जैसे हमारे पास देशी रियासत थी, देखो आपका अजमेर मेरवाड़ा सी में था, ठीक है ना, तो हमारे पास जैसी देशी रियासतें थी ना, जैसी देशी रियासतें जो भी प्रांत वगैरह थे सबको एक बार उठाकर बस शामिल कर लिया, केवल क्या किया, यहां शामिल कर लिया, केवल शामिल कर लिया और फिर कहा कि अब संविधान बन जाएगा, लागू हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग बाकी चीजों पे चर्चा कर लेंगे। तो एक बार हमने इस स्वरूप को अपनाया था, ठीक है। अब आगे चलकर इस स्वरूप में फिर हमने परिवर्तन भी किया। उससे पहले मेरी थोड़ी सी बात को समझना, देखो आपके यहां जैसे ही 1947 में, ध्यान से सुनना, जैसे ही 1947 में सभी को आपने हस्ताक्षर करके एक साथ जोड़ लिया, सभी को क्या कर लिया आपने, एक साथ जोड़ लिया, एक साथ कर लिया। अब हुआ क्या, इन राज्यों के पुनर्गठन की बात आई कि राज्यों का क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। इन राज्यों के पुनर्गठन में सबसे पहले एक आयोग की स्थापना हुई जिसका नाम बच्चों क्या था, धर आयोग। आपने नाम तो सुना ही होगा। धर आयोग की स्थापना लगभग 27 नवंबर 1947 को मानी जाती है, ठीक है। धर आयोग की स्थापना हुई 1947 में। बात समझना, आजादी मिली, राज्यों का एक साथ गठन हुआ, सब एक साथ जुड़े आए। फिर बात ये चली कि इनका निर्धारण, इनका गठन कैसे करें। तो धर आयोग ने नवंबर 1947 में इन राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को तवज्जो नहीं दिया, कहा भाषा के आधार पर नहीं होगा। ध्यान से सुनना, धर आयोग ने क्या कहा, धर आयोग ने साफ साफ कह दिया कि राज्यों को प्रशासनिक सुधारों के आधार पर या प्रशासनिक आधार पर बांटा जाएगा। मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनना, धर आयोग की स्थापना हुई है 1947 में और धर आयोग ने 4 सदस्यीय एक भाषाई आयोग की स्थापना की थी। किसकी की थी, 4 सदस्यीय भाषाई आयोग की स्थापना की थी। उस आयोग ने परामर्श दिया कि जो राज्य है, ठीक है, जो राज्य है वह भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक आधार पर बांटे जाएंगे। तो बात समझना, धर आयोग 1947, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1948 में, ठीक है। 1948 में अपनी परामर्श दी, अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें साफ लिखा कि प्रशासनिक आधारों पर बांटा जाएगा। इस बात को लेकर अब देखना, क्योंकि जनता क्या चाहती थी, भाषा के आधार पर, जनता क्या चाहती थी, भाषा के आधार पर बंटवारा हो, परंतु यहां भाषा को नहीं प्रशासनिक आधार पर बंटवारा हुआ। तो बड़े दंगे फसाद हुए इस चीज को लेकर, फिर आलोचनाएं झेलनी पड़ी। तो इस चीज को लेकर फिर अब आते हैं आपके जेवीपी समिति। कौन सी समिति, जेवीपी समिति। इसका गठन हुआ है 1948 में। कब
कब हुआ? 1948 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और आपके के से है, के से जो एक व्यक्ति है वो कौन सा है? के से जो है वो आप यूं कह सकते हैं पी के पनीकरण। कौन थे? पी के पनीकरण। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पी के पनीकरण। ठीक है, पनीकर, पी से पनीकर, ये तीन व्यक्ति थे। ठीक है ना, ये क्या थे? तीन व्यक्ति थे। 1948 में इन्होंने स्थापना की, समिति की, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1949 में। क्या किया? रिपोर्ट पेश की 1949 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों को भाषा के आधार पर बिल्कुल भी बांटा नहीं जाएगा। ठीक है ना, भाषा के आधार पर बांटा नहीं जाएगा। भाषा के आधार पर बंटवारे को, भाषा के आधार पर बंटवारे को अस्वीकार कर दिया, साफ मना कर दिया। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने तो साफ कहा था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने तो साफ कहा था कि देश धर्म के नाम पर तो दो हिस्सों में बट ही गया, अब तुम लोग भाषा के आधार पर और बांट दो। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्होंने क्या साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। धर आयोग ने प्रशासनिक आधार बताया। जीवी समिति ने कहा आधार चाहे कोई सा भी हो, पर भाषा के आधार पर हम हमारे देश को बांटेंगे नहीं, हम हमारे देश को बांटेंगे, हम हमारे देश में जो राज्य है उनका बंटवारा नहीं करेंगे, साफ मना कर दिया। अब हुआ क्या? 1949 आ गई, अभी तक ये तय नहीं हुआ कि राज्यों को कैसे बांटना है। तो 1950 में, देखो ध्यान से सुनना, 1950 में जब कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, 1950 में जब कुछ समझ में नहीं आया तो आपके यहाँ जो राज्य थे उन्हें, ठीक है, उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा, 9 इसमें, 10 इसमें, 1 केंद्र शासित प्रदेश इसमें। इनको एक बार इकट्ठा करके संविधान में जोड़ दिया, शामिल कर दिया और संविधान को लागू कर दिया। जोड़ दिया, शामिल कर दिया, लागू कर दिया। अब 1950 में संविधान बन गया, लागू हो गया। ठीक है, अब संविधान बनने और लागू होने के बाद बात हुई कि अब बताओ राज्यों को किस आधार पर बांटे। क्या कहा कि अब बताओ राज्यों को किस आधार पर बांटे। एक बात ध्यान रखना, अभी याद आई, JVP, पी से है ना पट्टाभी रमैया थे, पट्टाभी रमैया थे। पनीकरण जो है वो फैजल अली आयोग में आएगा, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी रमैया थे, वो आगे वाला ध्यान रह गया था मेरे को, ठीक है ना, पी से पट्टाभी रमैया थे, क्योंकि जो फैजल अली आयोग है उसमें भी 3 ही व्यक्ति थे, उसमें भी 3 व्यक्ति थे और इसमें भी 3 व्यक्ति थे। तो इस नाम को लेकर मैं थोड़ा सा, मुझे याद नहीं रहा, गलत बता दिया मैंने, तो इसमें पी से पट्टाभी रमैया थे। ठीक है ना, देखो बात को समझो। देखो अब आपके यहाँ 1950 में लागू हो गया, 1950 में लागू होने के बाद, 1950 में लागू होने के बाद अब बताओ कि राज्यों को किस आधार पर बांटे। अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी सब लोग किस बात पर, किस जिद पर अड़े थे? अभी भी सब लोग जो है एक ही जिद पर अड़े थे कि भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं करेंगे। उसी बीच एक घटना हुई, उसी बीच आपके एक घटना हुई मद्रास में। मद्रास की इस घटना में कहा गया कि तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए हमें आंध्र प्रदेश चाहिए। ठीक है, ये मांग उठी कि हमें तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए अलग से आंध्र प्रदेश चाहिए। तो आपके जो नेहरू पटेल थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि भाई तेरे को समझ में नहीं आता क्या, हमने कहा भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। तो हुआ क्या, एक व्यक्ति था इसमें रामलू, एक व्यक्ति था श्री रामलू, ये अनशन पर बैठ गया। क्या किया इसने? ये अनशन पे बैठ गया। अनशन पे बैठने के बाद इनका हो गया निधन। इनका निधन हो गया तो जनता और उग्र हो गई। जनता क्या हो गई? और गुस्से में आई। और जैसे ही वो और गुस्से में आई तो गुस्से में आते ही जब पता चला नेहरू पटेल को कि व्यवस्था खराब हो जाएगी, इससे बढ़िया 1953 में
1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य घोषित कर दिया गया। भाषा के आधार पर अलग राज्य घोषित कर दिया गया। तो 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषाई राज्य घोषित कर दिया। यहां से पॉइंट क्लियर हुआ। अब 1953 में आंध्र प्रदेश की सबसे पहला, ध्यान से सुना, सबसे पहला भाषा के आधार पर अलग हुआ राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की घोषणा हो गई। आंध्र प्रदेश खुश। आंध्र प्रदेश तो खुश ही होगा, वो चाहता था। ठीक है, गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बांट सकते हो तो बाकी राज्यों को क्यों नहीं बांट सकते? मतलब घर में अगर 10 बच्चे तो 10 में से किसी एक को कुछ विशेषाधिकार मिल जाए तो बाकी 9 बच्चे जिद करेंगे या नहीं करेंगे? होगा या नहीं होगा? तो जब राष्ट्र में हम एक ही देश के नागरिक, हम आपका सबका हिस्सा है, ठीक है, और आपने आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया और हमें भाषा के आधार पर अलग नहीं किया, आंध्र प्रदेश को कर दिया, हमें नहीं किया, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? इस बात को लेकर जब जवाहरलाल नेहरू को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राजेंद्र प्रसाद ऐसे मुख्य दिग्गज व्यक्ति जो थे, उनके सामने एक बड़ी विकट समस्या खड़ी हुई, तब उन्होंने, ध्यान से सुनना, तब उन्होंने एक आयोग की स्थापना करी। तब उन्होंने एक आयोग की स्थापना करी जिसका नाम क्या था? फैजल अली आयोग। ठीक है, फैजल अली आयोग 1953 में इसका क्या किया गया? गठन किया गया। फैजल अली आयोग जो थे, फैजल अली आयोग में ये न्यायमूर्ति फैजल था। इस आयोग में 3 सदस्य थे। ठीक है, इस आयोग में 3 सदस्य थे। एक तो खुद फैजल अली थे, ठीक है, एक तो उसमें खुद फैजल अली थे, एक था हृदयनाथ, ठीक है, और एक थे आपके पनीकरण, इसमें थे वो, ठीक है, वो इसमें थे, पनीकरण। ठीक है, तो हृदयनाथ, ठीक है, हृदयनाथ एक तो व्यक्ति थे, एक तो फैजल अली था, ठीक है, एक आपके हृदयनाथ थे, एक आपके यहां थे पनीकरण। ठीक है, के.एम. पनीकरण, जिसका आप पूरा नाम कह सकते हैं के.एम. पनीकरण। ये 3 व्यक्ति थे। इन 3 व्यक्तियों को यह कहा गया कि बताओ भाई, इन राज्यों का बंटवारा करना है और कैसे करना है, एक उचित सही मार्ग बताओ जिससे पूरी जनता भी खुश और हम भी खुश। इस फैजल अली आयोग के न्यायाधीश था, न्यायमूर्ति फैजल अली थे, हृदयनाथ जी थे और आपके पनीकरण जी थे। ठीक है, इनसे पूछा कि बताओ अब क्या किया जाए, सही रास्ता बताओ। तो इन्होंने अपनी सिफारिश दी, और सिफारिश में साफ लिख दिया कि भाषा के आधार पर बंटवारा करना पड़ेगा। राज्यों की जो सीमा है या जो राज्य है उन्हें भाषा के आधार पर बांटना पड़ेगा। बोले बांटना पड़ेगा, बोले बिल्कुल बांटना पड़ेगा, परंतु उन्होंने एक बात कही, एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य का सिस्टम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक भाषा बोलने वाले एक राज्य, फिर इधर दूसरी भाषा बोलने वाले दूसरे राज्य, फिर तीसरी भाषा बोलने वाले तीसरे राज्य, ऐसा नहीं होगा। मतलब मान लो अगर किसी भाषा में समानता दिख रही है, जैसे कि एक उदाहरण से बता रही हूं, जैसे कि मान लो उदाहरण है, ठीक है ना, मराठी और गुजराती, हालांकि एक जैसी नहीं है, पता है मुझे, एक उदाहरण बता रही हूँ, जैसे मराठी और गुजराती अगर एक जैसी सी भाषा है, ठीक है, अगर एक जैसी सी भाषा है तो आप एक साथ रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक राज्य तो एक भाषा, ना, भाषा के आधार पर बंटवारा तो होगा, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों की सीमा का निर्धारण तो होगा, परंतु एक भाषा एक राज्य का सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात कही, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक आधार पर भी बंटवारा होगा। मतलब हम ये देखेंगे कि आर्थिक स्थिति से वो राज्य कैसा है, सांस्कृतिक जो है, संस्कृति, कला, मतलब आपके सोचो, हम जो राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं समानताएं दिखती हैं। आप हिस्ट्री पढ़ लेते हो, कला संस्कृति आदि तैयार हो जाती है, कला संस्कृति पढ़ लेते हो, आदि हिस्ट्री तैयार हो जाती है, हाँ या ना? ठीक है, तो हमारे यहाँ दोनों का सहयोग है, आपस में कोऑर्डिनेशन है। वहीं अगर आप हरियाणा की कला संस्कृति देखो तो उनका पहनावा, रीति रिवाज, रहन सहन अलग है, और अगर साउथ में चले जाओ तो बिल्कुल ही अलग है।
साउथ में चले जाओ तो बिल्कुल ही अलग मिलेंगे। तो हमारे यहाँ क्या कहा, भाषा के आधार पर भी, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधारों पर भी, ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधारों पर भी राज्यों को बांटा जाएगा। पॉइंट यहां तक क्लियर, ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ। तो इन्होंने फैजल अली आयोग 1953 में इनका क्या हुआ, गठन हुआ। 1953 में गठन हुआ। 3 व्यक्ति थे, एक फैजल अली, एक हृदयनाथ जी, एक आपके पन्नीकरण जी। 3 व्यक्ति थे, तीनों ने सिफारिश दी, तीनों ने एक बात तय करी, तीनों ने सिफारिश दी कि भाषा, तीनों ने सिफारिश दी कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना पड़ेगा, परंतु एक भाषा एक राज्य के आधार पर बांटा नहीं जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में भी बांटा जाएगा। बात यहां तक क्लियर हुई। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इस सिफारिश को रखा तो नेहरू पटेल ने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि नेहरू पटेल को भी तब समझ में आ गया था कि अब जो है राज्य मानेंगे नहीं, जनता मानेगी नहीं, भाषा के आधार पर बांटना पड़ेगा। उन्होंने स्वीकार किया और फैजल अली आयोग ने राज्यों का बंटवारा करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की स्थापना की। मेरी बात को समझना, फैजल अली आयोग की जब सिफारिश को मान लिया गया, नेहरू पटेल, बाकी संविधान सभा के जो लोग थे, ठीक है, मतलब आपकी जो संसद थी, उन्होंने इस परामर्श को मान लिया, स्वीकार कर लिया संसद ने। और जब संसद ने इसको स्वीकार कर लिया तो फिर फैजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी 1956 में। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों का निर्माण करना शुरू किया। अब राज्यों को तोड़ना, जोड़ना, मरोड़ना सारे काम किए उसने, ठीक है ना, राज्यों के सारे काम किए। उसमें इन्होंने क्या किया, 7वां संविधान संशोधन 1956, क्या किया, 7वां संविधान संशोधन 1956 किया। राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 2 बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, 4 श्रेणियां। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने आते पूछा, बताओ ABCD का क्या मतलब। अभी मैंने समझाया था ना कि हमने क्या किया था, राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट लिया था। हमने क्या किया था, राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट लिया था। तो जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, आते ही पूछा, बोले बताओ ABCD का क्या मतलब। तो बाकी लोगों ने कहा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। बोले ABCD का क्या मतलब है। तो ABCD का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपके यहाँ चारों श्रेणियां समाप्त कर दी। और चारों श्रेणियां समाप्त करके राज्य व संघ शासित प्रदेश की स्थापना हुई, ठीक है, जिसमें सातवें संविधान संशोधन द्वारा 14 तो राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। क्या किया, 14 तो राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित कर दिए। अब मेरी बात को सुनना, ये जो 14 थे, इन्हीं को तोड़ते तोड़ते आपने आज वर्तमान में 28 कर लिए और केंद्र शासित प्रदेश आपने कितने कर लिए, 8 कर लिए। तो मेरी मूल बात को समझो। अभी ये भी पढ़ेंगे कि 15वां कौन सा था, 16वां कौन सा था, 17वां कौन सा था, ठीक है। फैजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इस आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन में चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया, ठीक है, चारों श्रेणियों को समाप्त कर दिया और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया कि भाई ABCD नहीं होंगी। फिर दूसरी बात इसने क्या करी, राज्य तो बना दिए 14, जिनको जोड़ना था, हटाना था, जो करना था कर करा के एक बार तो बना दिए 14 और 6 बना दिए केंद्र शासित प्रदेश। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब आपके सामने संवैधानिक रूप में 1956 में देखा जाए तो 14 तो है राज्य, 14 तो है राज्य और 6 है केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे मेरी बात को समझना। अब हम करेंगे राज्यों का
पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन 1956 के बाद। 1956 में कितने? 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये उस वक्त थे। ठीक है ना, बात को समझना। राज्यों का पुनर्गठन 56 के बाद, मतलब 56 के बाद, 56 के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 56 में थे। 56 के बाद कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। सबसे पहली चीज, सबसे पहला हुआ 1960। सबसे पहले पकड़ेंगे हम इसको 1960 को। हम क्या करेंगे, इसको सन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1960। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये मैप था ना, इस मैप में ये मुंबई और ये गुजरात, ये गुजरात ये मुंबई आज तो है, पर पहले ये दोनों एक ही क्षेत्र कहलाते थे जिसका नाम था मुंबई। क्या नाम था? मुंबई। ठीक है, ये पूरा मुंबई था। फिर क्या किया, 1960 में गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बना दिया और मराठी बोलने वालों के लिए बताओ क्या बना दिया, महाराष्ट्र बना दिया। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, बंबई महाराष्ट्र तो पहले भी था, क्या हुआ, गुजरात एक नया राज्य बन गया। तो ध्यान से सुनना, 14 तो थे ही ना, 15वां राज्य, 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात बना। 15वां राज्य गुजरात बना। कब बना? 1960 में बना। ठीक है, क्योंकि पहले ये एक था, एक के दो भाग कर लिए, गुजरात अलग कर लिया, महाराष्ट्र अलग हो गया। महाराष्ट्र तो इसी का हिस्सा था और गुजरात को अलग बना लिया, तो आपके यहाँ 15वां राज्य कौन सा बना बच्चों? गुजरात बन गया। ठीक है, अब अगली बात करते हैं दूसरी। ये बात है 1900, ये बात कब की है? 1962 की। हुआ क्या देखना, 1962 में 12वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत दमन द्वीप, जिसके तहत दमन द्वीप और दादर नागर हवेली और गोवा, ठीक है, इन पर क्या था, ध्यान से सुनना। ये जो तीनों क्षेत्र थे ना, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, गोवा, ये 1956 से पहले हमारे पास नहीं, मतलब 1962 से पहले हमारे पास नहीं थे। इनका अधिकार अभी भी किसी और के पास था। ठीक है ना, इनका अधिकार अभी भी किसी और के पास था। जैसे ही 1962 में ये फ्री हुए, फ्री होते ही भारत ने इनको जोड़ लिया और भारत ने जैसे ही जोड़ा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली को बना लिया केंद्र शासित प्रदेश। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 6 केंद्र शासित प्रदेश तो थे ही ना, ये 7वां बन गया, ये 8वां बन गया और ये 9वां बन गया। बात को ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब कितने केंद्र शासित प्रदेश? 9 तो केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य? 15 राज्य हो गए। पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ? दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, गोवा। अब आप कहोगे मैडम गोवा तो राज्य है, आपने क्या कहा, गोवा तो राज्य है, पर गोवा राज्य आज थोड़ी ना बना, 1962 में तो केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है ना, आगे राज्य कब बनेगा अभी बताती हूं, तसल्ली रखो। फिर तीसरी स्थिति पर आओ, ये भी बात है 1962 की, 14 संविधान संशोधन था, 1962 की ही बात है। हुआ क्या, 1962 में 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने? 10। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 10 हो गए। आगे देखो, चौथी बात, अगली बात सुनना। चौथी बात 1993 की, 1963। ठीक है, 1963 में क्या हुआ, एक तो नागा पहाड़ियां थी आपके यहां, ठीक है, नागा पहाड़ी प्लस असम का एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था तवेंग सांग। एक छोटा सा क्षेत्र या कह सकते हो गांव था, असम का था ये। तो नागा पहाड़ियों को, ठीक है, नागा पहाड़ियों को और तवेंग सांग असम का था ये, इन दोनों को मिलाकर राज्य कितने हैं? 15 है ना,
16वां राज्य बना नागालैंड। 16वां राज्य कौन सा बना? नागालैंड। ठीक है ना, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। 16वां राज्य बन गया आपका नागालैंड। अब मैं बात करती हूं 1966 की। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है, चलो ठीक है। 1966 की, ठीक है। 1966 में क्या हुआ? अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझना। 1966 में पंजाब को समस्या हुई। पंजाब ने कहा भाई पंजाबी बोलने वालों के लिए हमें शुद्ध पंजाबी चाहिए। अरे बोले ये क्या बात हुई, शुद्ध पंजाबी है? बोले नहीं, हमें तो शुद्ध पंजाबी चाहिए। तो क्या किया, ध्यान से सुनना। 1963 में क्या किया? पंजाब से 16वां हो गया ना, 17वां राज्य निकाला हमने 1996 में हरियाणा। क्या निकाला? हरियाणा अलग निकाल लिया। हरियाणा अलग निकाल लिया और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया चंडीगढ़ को। पंजाब से निकले दोनों, ध्यान से सुनना। हरियाणा वाले बच्चे फिर ध्यान रख लेना। ठीक है, आप कहते हैं मैडम हरियाणा के बारे में पढ़ाते नहीं हो। अभी रुको, हिमाचल प्रदेश भी निकालेंगे हम। हिमाचल प्रदेश तो केंद्र शासित प्रदेश था। ये जो आप 9 केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हो ना, 14+6, उन 6 में हिमाचल तो केंद्र शासित प्रदेश था, उसको हमने राज्य बनाया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। हरियाणा वाले बच्चे हमेशा कहते हैं मैडम आप हमारे बारे में नहीं बताते हो, तो अब आप सीधी सी बात समझो। 1966 में, ठीक है, 1966 में पंजाब से 17वां राज्य निकाला हरियाणा। 17वां राज्य निकाला हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश निकाल लिया आपने चंडीगढ़। मेरी बात यहां तक समझ में आई? अब देखना, केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर 11 हो गए। अब आप कहोगे मैडम संख्या बढ़ाई जा रही हो। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़कर 11 हो गई। अब देखते हैं आपका छठा पॉइंट, वो है 1971 की बात। यह है कब की बात? 1971 की बात। और उस 1971 में, ध्यान से सुनना, 1971 में एक केंद्र शासित प्रदेश को तो हटा दिया और हिमाचल प्रदेश को राज्य बना दिया। तो आपके यहां 18वां राज्य कौन सा है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। 18वां राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एक कम हो गया। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने बच गए? 10 बच गए। ठीक है, 1971 में हिमाचल को आपने 18वां राज्य बना लिया और अब केंद्र शासित प्रदेश, यहां तक तो 11 थे ना, चंडीगढ़। एक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया और कम होते ही केंद्र शासित प्रदेश 10 हो गए और एक राज्य बढ़ गया, हिमाचल प्रदेश। पॉइंट यहां तक क्लियर? क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगी, अब मुझे आगे पढ़ाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो ये संख्या याद रखना सब। ठीक है ना, देख लो एक बार फिर देख लो। देखो 1960 हमने क्या लिखा? राज्यों का पुनर्गठन। 1956 के बाद क्या क्या हुआ उसकी बात करेंगे। 1956 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है ना, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। रवि मेरा बर्थडे नहीं है आज, ठीक है ना। कुछ बच्चे हैं वो आपके चैट बॉक्स में अफवाहें उड़ा रहे हैं फालतू की, मेरा कोई बर्थडे नहीं है आज। मैं बर्थडे होती तो सिविल मतलब एक तरह से अलग यूनिफॉर्म में होती, और मैं आपको अगर मेरा बर्थडे होगा उस दिन मैं आप सबको बताऊंगी कि मेरा आज बर्थडे है। मेरा आज कोई बर्थडे नहीं है, ठीक है। देखो 1960 हुआ क्या, अब देखना। 1960 में 15वां राज्य बना गुजरात। ठीक है, 15वां राज्य बना गुजरात। हमने बंबई से अलग निकाला। महाराष्ट्र तो था ही पहले बना हुआ, मतलब महाराष्ट्र तो राज्य था ही। हमने क्या किया, एक नया राज्य बना लिया गुजरात। तो अब गुजरात को याद करने की टेंशन नहीं है। जैसे गुजरात में जय आता है ना, तो देखो ये 5 है ना, 5 ये दिख रहा है ना, से बनता है 5, तो ये हो गया 15वां। देखो 5, ये जो जय है ना, ये कैसे दिखता है? 5 दिखता है ना, तो गुजरात से बन गया 5। ये याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। गुजरात, फिर दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, गोवा, ये बन गए केंद्र शासित प्रदेश 1962 में। फिर 62 में ही पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 63 में नागा पहाड़ी तवेंग सांग को मिलाकर नागालैंड बना लिया। तो नागालैंड कौन सा राज्य? 16वां राज्य। देखो नागालैंड, इसको यूं थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, ये कैसा बन जाएगा? 6 बन जाएगा ना। नागालैंड में आगे नए को 6 बना सकते हो, तो ये क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया।
ठीक है ना, कोई बात नहीं रवि, गलत इंफॉर्मेशन हो जाती है मुझे पता है। 1966, अब देखो 1966 में पंजाब से आपने हरियाणा निकाला था, पंजाब से हरियाणा निकालकर 17वां राज्य बना दिया हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया चंडीगढ़। अब देखो 1971 में हिमाचल बन गया 18वां राज्य, हिमाचल बन गया 18वां राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया, क्योंकि हिमाचल ही केंद्र शासित प्रदेश था, क्योंकि हिमाचल ही केंद्र शासित प्रदेश था, तो केंद्र शासित प्रदेश कम हो गए और केंद्र शासित प्रदेश तो हो गए 10 और हिमाचल बन गया 18वां राज्य। तो अब यहां लिख लेते हैं, याद मेरे को नहीं रहेगा, तुम्हें तो याद रहता है। 18 तो राज्य बन गए और 10 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब मैं इसको मिटा रही हूं, ठीक है। 6 तक लिख लिए थे क्या इसमें? पॉइंट कहां तक लिख लिए थे? 6 हो गए थे। अब देखो, अब आगे चलते हैं। ये तक की बात हो गई, 7वें बिंदु की बात करते हैं। अब देखो 7वें बिंदु में 1972 में, अब ध्यान से सुनना, 1972 में क्या हुआ? 19वां राज्य बना मणिपुर। मणिपुर जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। मणिपुर अब बन गया राज्य, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश वापस कितने हो गए? 9। ठीक है, मेरी बात को समझना। 10 केंद्र शासित प्रदेश थे ना 72 से पहले। मणिपुर अब राज्य बन गया और केंद्र शासित प्रदेश से हट गया, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने? 9 बच गए। ठीक है, फिर 20वां राज्य, फिर ध्यान से सुनना, 20वां राज्य बना त्रिपुरा। और त्रिपुरा भी जैसे राज्य बना वैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए कितने बच्चों? 8। बात समझे? केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8 हो गए। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब अच्छा एक और रह गया ना, 21वां। हाँ, 21वां है मेघालय। ठीक है, 21वां था मेघालय। और मेघालय जो था वो एक तरह से उपराज्यों में आता था, तो वो तो किसी श्रेणी में शामिल नहीं था। बाद में हमने क्या किया, अलग से एक क्षेत्र को अधिकृत करके उसको 21वां राज्य बना दिया, जिसका नाम क्या कर दिया? मेघालय कर दिया। ठीक है, जिसका नाम क्या कर दिया? मेघालय कर दिया। चलो, हमने स्टार्टिंग में सही तो लिखा था ना, राज्य इस केंद्र शासित प्रदेश सही तो गिन रहे थे ना, सही गिन रहे थे। चलो, फिर 1972 हो गया। अब 1972 के बाद अब आता है आपका 75। अब इतनी तो तुम मेरी मदद कर ही दोगे कि 22वां राज्य कौन सा था, क्योंकि कल मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हें पढ़ाया था। चलो बताओ, फटाफट बताओ। 1975 में 22वां कौन सा राज्य था? लगाओ दिमाग। मुझे पता है होशियार तो आप सब हो ही। कौन सा था? सिक्किम। क्या बात है, सिक्किम। 22वां राज्य कौन सा बना बच्चों? सिक्किम बना। ठीक है, 22वां राज्य बना सिक्किम। हुआ क्या, मेरी बात को समझना। सिक्किम के बारे में आपको पता ही है क्या हुआ हमारे साथ में। सिक्किम में चौगालियों का शासन था। सिक्किम में चौगालियों का शासन था और जो सिक्किम के लोग थे, अब देखो होता है क्या, अगर पड़ोस में कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो हमें बड़ी समस्या होती है कि उस पड़ोसी में इतना अच्छा काम कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। तो सिक्किम हमारा पड़ोसी था। सिक्किम को ये दिख रहा था कि भारत आजाद हो गया और हम अभी भी हमारे राजा शासन चल रहा है। ये क्या सिस्टम है? ठीक है, राजा सिस्टम चल रहा है। क्या है? तो क्या किया, सिक्किम में चौगाल्य जो थे, चौगालियों का शासन समाप्त करके हमारे साथ सिक्किम पहले तो बना सहराज्य। पहले तो क्या बना? सहराज्य। मतलब हम सिक्किम के आंतरिक रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर बाहर से अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो हम पूरी मदद करेंगे। फिर क्या हुआ, सिक्किम ने सोचा भाई ऐसे तो संभव नहीं है, चौगालियों का शासन खत्म हो गया, हमारे यहाँ शासन कैसे चलेगा, हमको पता ही नहीं हम क्या करें। तो सिक्किम ने भारत में शामिल होने का सोचा। सिक्किम ने क्या किया, भारत में शामिल होने का सोचा। और भारत ने भी जब सिक्किम को शामिल किया, तो सिक्किम को शामिल करने के साथ ही सिक्किम को कुछ विशेष प्रावधान भी दे दिए।
सिक्किम को क्या दे दिए, विशेष प्रावधान भी दे दिए। आप देखेंगे कि सिक्किम में विधानसभा में कितनी है, सिक्किम में विधानसभा सीटें कितनी, 32, जबकि कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए। विधानसभा में कितनी होनी चाहिए, 60 सीटें होनी चाहिए। सिक्किम में कितनी, 32। क्यों है 32? क्योंकि सिक्किम को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो कुछ विशेष अधिकार दिए गए और उसी के साथ में सिक्किम को आपने पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, जो कि आप कह सकते हैं संविधान संशोधन कौन सा था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को, 35वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन 1975 75 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाकर उसके लिए कुछ विशेष उपबंध भी किए गए। तो 22वां राज्य कौन सा बना है, सिक्किम बना। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? ठीक है, अब हमारे पास 22 तो राज्य है, 22 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 22 तो क्या है, राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब अगली बात कर लेते हैं 9वां। ये बात है 1987 की। ये कब की है, 1987 की। ठीक है, 1987 की। अब देखो 1987 में क्या हुआ है, 1987 में क्या हुआ है, क्या लिख रहे हैं, 35। अच्छा 35 74 में हुआ था। 35 जो है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 35 जो है वो 74 में हुआ था, 74। 35 74 में हुआ था और फिर 36वां हुआ था, 36वां 75 में हुआ था। सही है, बिल्कुल सही है। कल वाला याद है, इसका मतलब आप सबको, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 36वां 75 में, 35वां 74 में और 36वें के आधार पर पूर्ण राज्य बन गया था। ठीक है, और इसके आधार पर सह राज्य बना था। 35वें ने तो सह राज्य बनाया था और 36वें ने पूर्ण राज्य बनाया था। याद है इसका मतलब आपको? चलो अगला देखो 1987। ठीक है, 1987 में क्या हुआ, 1987 में 23वां राज्य बनाया मिजोरम। ठीक है, 23वां राज्य क्या बना, मिजोरम। 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। 24वां राज्य कौन सा बना, अरुणाचल प्रदेश। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, 25वां राज्य बनाया गोवा को। 25वां क्या बनाया था, गोवा को। याद करो, याद क्या करना है, 1962 में, मतलब 1962 62 में। ठीक है, 1962 62 के अंदर आपने क्या किया था, गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, हाँ या ना? अब आपने गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से तो हटा दिया और गोवा को बना दिया राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपके पास कितने, 7। भाई यहां 8 केंद्र शासित प्रदेश थे ना, यहां केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 7। गोवा राज्य कितने हो गए, 25। बैठ गया मामला। चलो अगला 10वां। ये बात है 2000 की, पैसे की नहीं कर रही हूं, सन की बात कर रही हूं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, 26 27 और 28वां राज्य बना। ध्यान से सुनना, ये जो 2000 था, ठीक है, सन 2000 के अंदर बिहार और आपका यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ क्षेत्रों को निकाला। क्या किया, कुछ क्षेत्रों को निकाला और 26वां राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़। 26वां राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़ और 27वां राज्य आपका बना है, ये तो झारखंड। 27वां कौन सा बना है, मेरे दिमाग से निकल गया। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड। ठीक है, यूपी से तो उत्तराखंड को निकाला और बिहार से छत्तीसगढ़ और झारखंड को निकाला। मेरी बात क्लियर हुई? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है ना, ये अच्छी बात है ना, खंड खंड आ गए, छत्तीसगढ़ गढ़ आ गया इसमें, ये खंड आ गया, ये खंड आ गया। तो ये बिहार से निकला, ये बिहार से निकला और ये यूपी से निकला। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है उत्तराखंड, बिल्कुल सही है उत्तराखंड। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, उत्तराखंड यूपी से निकला है। ध्यान से सुनना, आपका जो मैप आता है, इस मैप में ये जो यूपी था ना, इससे क्या किया, यहां से उत्तराखंड निकाल दिया और यहां से यूपी रख लिया। तो मेरी बात को समझ गए? तो आपके यहां 28वां है झारखंड। अब मिटाना पड़ेगा क्या?
मिटा देती हूं, चलो। तो यहां आपके पास में अगर हम देखें 2000 तक, तो 2000 में क्या हो गया, सन 2000 में आपके पास 28 तो है राज्य और 7 है केंद्र शासित प्रदेश। देखो, जैसे गोवा को हटाया, जैसे गोवा को राज्य बनाया, जैसे ही गोवा को राज्य बनाया, गोवा को राज्य बनाते ही आपने 7 क्या कर दिए, ठीक है। गोवा को जैसे ही, अच्छा छत्तीसगढ़ एमपी से निकला है, बिल्कुल, हाँ छत्तीसगढ़ एमपी से निकला, झारखंड बिहार से निकला और उत्तराखंड यूपी से निकला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ हाँ मैं मान लेती हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ एमपी से निकला, सब होशियार बच्चे हो। छत्तीसगढ़ एमपी से निकला है, उत्तराखंड आपका यूपी से निकला है और झारखंड आपने बिहार से निकाला है। चलो, झारखंड आपका बिहार से निकला है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं शॉर्ट में चलने की कोशिश तो करती हूँ पर आप मुझे शॉर्ट में चलने नहीं देते हो। चलो अब देखो, आपके यहाँ 28 तो क्या हो गए, राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहां तक कंप्लीट है। शॉर्ट में लिख रहे हैं सब, 36 को 36। चलो अब 2000 के बाद क्या हुआ, सन 2000 के बाद अब अगली बात आती है आपकी, पॉइंट कौन सा था, 8वां 9वां 10वां 11वां था क्या। अगली बात आती है आपकी 2014 की। 2014 में आपने क्या किया, 29वां राज्य बना लिया तेलंगाना। 29वां राज्य बना लिया कौन सा, तेलंगाना, ठीक है। 29वां राज्य बना लिया तेलंगाना। इसमें ध्यान रखना है, भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश अलग हुआ, ठीक है, और भाषा के आधार पर अंतिम में, भाषा के आधार पर अंतिम में, भाषा के आधार पर अंतिम घटित राज्य कौन सा था, तेलंगाना। पहला आंध्र प्रदेश और अंतिम कौन सा था, तेलंगाना, जो भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक है, जो किस पर हुआ था, भाषा के आधार पर अलग हुआ था। तो 2014 में 29वां राज्य बना तेलंगाना। अब आपके पास में 2000 में 29 तो राज्य है प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश है। 29 तो राज्य है और 7 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखना अगली स्थिति में क्या हुआ, ये बात है 2019 की। 2019 में आपने क्या किया, जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद 370 विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019, जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। क्या किया, जम्मू कश्मीर का 370 जो है वो तो हटा दी, ठीक है ना, 370 तो क्या दी, हटा दी, 370 हटा दी और 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। अब आपके पास में 2019 में 28 तो राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हम बात कर लेते हैं 13 की। ये हालांकि देखा जाए तो 2019 में ही विधेयक रखा गया था, परंतु हुआ 2020 में था, तो 2020 ही लिख लो। 2020 में 26 जनवरी 2020 में क्या किया, दमन द्वीप प्लस दादर नागर हवेली, तो दमन द्वीप प्लस दादर नागर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो आज 2020 में 28 तो राज्य है प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान की स्थिति क्या है, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। हम पहुंच गए आपके एंड पे। पॉइंट यहां तक क्लियर। मेरे लगभग यूं मान के चलो पूरा चैप्टर होने के बाद पूछ लेना विक्रम सिंह जी प्रश्न। आप अपने प्रश्न को 10 मिनट और रोक लीजिए, ठीक है ना, ठीक है।
ये आपके 28 राज्य बन गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बनाने वालों को न जाने कितना जोर है, पढ़ाते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने कितने टाइम, मतलब 1960 से चले थे हम लोग और 2020 में आ गए। तो आप सोचो 60 साल में क्या हमारे राज्यों के साथ उथल पुथल हुआ, हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है ना। अब बच्चों के कई डाउट्स रहते हैं, मैडम कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, सारे डाउट्स क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर। ठीक है, मेरे को से सांस आ गया कि हाँ हमने 29 राज्य बना लिए, 28 राज्य बना लिए और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। चलो बिल्कुल मजा आया, मुझे भी काफी मजा आया। आज आप लोगों से भी मैंने काफी कुछ चीजें सीखी। ठीक है ना। चलो, मतलब आपका जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब ये आपका राज्यों का पुनर्गठन हो गया। अब इसी में एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात मुझे इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। ठीक है ना। तो हम यूं लिख सकते हैं क्या, 2020 में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगली जो बात है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, फिर भी 10-1 मिनट का टाइम है, अपन पढ़ लेते हैं। देखो 1950 में क्या हुआ, 1950 में एक प्रांत था जिसका नाम था संयुक्त प्रांत। 1950 में एक नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत कौन लिख रहा है, शिवलाल कुमावत जी। 29 राज्य, कौन सा 29वां राज्य मुझे बताओ जरा, नया कौन सा बनाया आपने, शिवलाल कुमावत जी। 29वां कौन सा राज्य, नाम बताओ जरा मुझे। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और उसको हमने हटा दिया तो एक कम होगा, 28 होगा। ठीक है ना। चलो, संयुक्त प्रांत का नाम क्या रखा, क्या बात है, सब होशियार, यूपी रख दिया। संयुक्त प्रांत का नाम क्या रखा, यूपी रख दिया। चलो 1969 में, ध्यान से सुनना, 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा। 1969 में मद्रास का नाम क्या रख दिया, तमिलनाडु रख दिया। ठीक है, फिर हम अगली बात करते हैं। तो आपके 1973 मैसूर था शायद, हाँ अभी तो दिल्ली तो आएगा। 1973 में मैसूर, बताओ मैसूर का नाम क्या रखा गया, क्या बात है, बिल्कुल सही। मैसूर का नाम आपने क्या रखा, कर्नाटक रखा, बिल्कुल सही है। अब आपका दिल्ली आएगा, मेरे पहले दिमाग में था। 1992, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, 61वां संविधान संशोधन होता है 1991 में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1992 में क्या हुआ। ठीक है, 1992 में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1991 के आधार पर आपने दिल्ली का नाम बदल दिया। अब आप सोच रहे होंगे मैडम दिल्ली का नाम तो दिल्ली है, दिल्ली का नाम तो दिल्ली है, दिल्ली के साथ आपने क्या किया, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दिल्ली का पूरा नाम जानो, दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो आपके दिल्ली का नाम, या हमारी जो, अरे नई दिल्ली नहीं दिल्ली का नाम नई दिल्ली बना दिया, नहीं, दिल्ली का जो नाम है वो है राष्ट्रीय राजधानी, बिल्कुल जैसे कि एनसीआर, फलेंद्र कुमार जी ने सही लिखा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये है नया नाम। संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन हुआ है, एक मिनट, सही कहा 1989 में 61वां संविधान संशोधन, ये सही था, 69 है, बिल्कुल सही है, 69 है, 61वां नहीं है। ठीक है ना। हाँ विनीत कुमार जी बिल्कुल आप सही हैं, ये 69 है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में था, 1989 में था, ये 1991 में हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, 69 में हुआ था, 69 संविधान संशोधन 1991 में है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, चलो अगला नाम 2006 में, अगला नाम क्या किया, 2006 में उत्तरांचल, एक नाम था ना उत्तरांचल, उत्तरांचल का नाम बदलकर कर दिया उत्तराखंड, उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया, उत्तराखंड। और पांडिचेरी का नाम बदलकर कर दिया, पांडिचेरी का नाम बदलकर कर दिया पुडुचेरी। ठीक है, तो ये दोनों काम कब हुए हैं, 2006 में। उत्तरांचल का नाम बदलकर कर दिया उत्तराखंड और पांडिचेरी का नाम बदलकर कर दिया पुडुचेरी। चलो एक अंतिम और है,
2011 की बात है, एक अंतिम है 2011 का, उड़ीसा को कर दिया गया ओडिशा, उड़ीसा को कर दिया गया ओडिशा। ठीक है, एनसीआर के बारे में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल राजेश जी, 61वां संविधान संशोधन ध्यान आ गया मुझे बाद में, निश्चिंत रहे, आपने याद दिला दिया मुझे। ठीक है, उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया। पॉइंट यहां तक क्लियर? तो ये आपके कुछ नाम परिवर्तन हुए थे। ठीक है, ये आपके कुछ नाम परिवर्तन हुए थे, पता होने चाहिए। 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम यूपी करा, 1969 में महाराष्ट्र आपके मद्रास का नाम तमिलनाडु हुआ, 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक किया आपने। ठीक है, और 1973 में मतलब 1992 में आपने दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 1906 में नाम बदला, उत्तरांचल का उत्तराखंड कर दिया, और पांडिचेरी का पुडुचेरी कर दिया। और 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर?